ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानं गम्यं वन्दे विष्णुं सर्वलोकनाथम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुनाथ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम। हरिओम शिव शक्ति चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दुनिया के तमाम यूट्यूबर्स और तमाम फॉलोवर्स, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मेरा अनंत अनंत प्रणाम। आज हरिओम शिव शक्ति चैनल में एक बार फिर से एक नया टॉपिक पर चर्चा होगी और चर्चा का विषय है दुश्मन। दुश्मन शब्द जो 4 अक्षरों से मिलकर बना है, इसका इजाद 4 अक्षरों से हुआ है। दुश्मन शब्द की उत्पत्ति क्यों होती है? दुश्मन जब किसी के प्रति हमारे मन में खटास पैदा हो जाती है, उसे हम दुश्मन कहते हैं कि ये हमारा दुश्मन है। क्या ये सोच जो हम सोच बैठते हैं, इसको अडॉप्ट कर लेते हैं और दिमाग के दिल के कोने में एक जगह कर लेती है और एक घृणा, एक नफरत हम उस आदमी के प्रति अपने दिल और दिमाग में रखने लगते हैं, जिसे हम उन 4 अक्षरों से पुकारते हैं दुश्मन। दुश्मन किसे कहा जाए? कौन दुश्मन? यदि गौर से देखा जाए तो सभी यहाँ आत्माएं हैं। किसी ने आपका कुछ नुकसान कर दिया, आपको नुकसान दे दिया, हानि पहुंचा दी, आर्थिक हानि या आपके किसी भी मामले में, चलते चलाते मामले में अड़ंगा लगाना, ऐसा अक्सर होता है। उसी को हम दुश्मन कहते हैं। असल में जो ऐसा करता है, जो व्यक्ति चलकर ऐसा करता है, स्पेशली उसे हम दुश्मन कहते हैं। लेकिन फर्क तो देखिए, सामने भी एक आत्मा है और जो आत्मा सोच रही है, जो दुश्मन शब्द कह रही है, वह भी आत्मा है। जिसको कहा जा रहा है वो भी एक आत्मा है। निगेटिव तत्वों के कारण उसको दुश्मन कहा जा रहा है। और हम कई बार ऐसी निगेटिव प्रार्थना भी, जब हम खूब हमारे मन में उसके प्रति एक ईर्ष्या का, एक द्वेष का भाव हो जाता है, तो हम पता नहीं क्या क्या खरी खोटी प्रार्थना परमपिता परमात्मा से, उस निराकार शक्ति से कर देते हैं कि हे मालिक, उसका ये हो जाए, उसे वो फलाना नुकसान हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसका कारोबार ठप हो जाए, क्योंकि वो मेरा दुश्मन है। हम इस प्रकार की यातनाएं परमात्मा से दिलवाने के लिए एक हमारे मन की भड़ास निकल जाती है और हम जो है ऐसी बात कहकर एक परिपूर्ति कर लेते हैं, फुलफिलमेंट, कि हे मालिक, उसके साथ ऐसा करो, क्योंकि हम तो कैपेबल नहीं है, आप ही उसके साथ ऐसा कर दो, उसका धंधा बर्बाद कर दो, उसका ये कर दो, चलता चलाता काम, क्योंकि वो मेरे साथ ईर्ष्या का भाव रखता है, मेरे काम में अड़ंगा लगाता है, इसलिए वो मेरा दुश्मन है। आप जो हो हे मालिक, उसके साथ ऐसा कर दो। हम ये निगेटिव सोच के साथ प्रार्थना कर देते हैं। जबकि अब सवाल ये होता, अब तो फिर वही, और होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि हे मालिक, हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत पिता, हे जगत गुरु, हे चतुर्भुजी नारायण, पाताल लोक के क्षीर सागर में शेष साई सैया पर रहने वाले भगवान विष्णु, हे चतुर्भुजी नारायण,
हे शंखधारी, चक्रधारी, गदाधारी, हे पद्मधारी, हे लक्ष्मी नारायण, हे लक्ष्मीकांत, हे वासुदेव, हे पद्मनाभ, हे नराधम, हे नागधारी, चंद्रधारी, डमरूधारी, हे त्रिशूलधारी, हे देवाधिदेव, हे जगत पिता, हे जगत गुरु, हे अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता। एक आत्मा है जो मेरा हर वक्त नुकसान चाहती है, मेरा हर वक्त बुरा करना चाहती है। एक ऐसी आत्मा है, वो मेरे नुकसान के चक्कर में हर वक्त लगी रहती है। तो हे मालिक, हे जगत पिता, हे भगवान विष्णु, हे शिव शंकर महाराज, हे दुर्गा माता, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लो। और सामने जो व्यक्ति, जो आत्मा ऐसा करने के लिए हमेशा हर वक्त तत्पर है, जो मेरा नुकसान करना चाहती है, कहीं भी मेरे किसी भी काम में अड़ंगा लगाना चाहती है, आप ऐसा करो, उसके दिलो दिमाग से मेरे प्रति जो घृणा है आप उसे निकाल दो, बजाय उसे सजा देने के। तो सामने वाली आत्मा भी ठीक हो जाएगी ऑटोमेटिक, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। और दुश्मन जो शब्द है वो भी खत्म हो जाएगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मतलब मेरे प्रति जो व्यक्ति है, मेरा हर समय, हर पल, एवरी मोमेंट नुकसान करना चाहता, ऐसी भावना कहीं ना कहीं उसके दिलो दिमाग में मेरे प्रति है, उसको आप सद्बुद्धि दे दो। बस ये करना है, सजा नहीं, सद्बुद्धि दे दो। ये होती है नेक सोच, बड़ी ज्ञान की बात। तो यदि ऐसा सोचा जाए, ऐसी मालिक से प्रार्थना की जाए, दो रास्ते हैं। एक रास्ते तो यह है कि आप गलत प्रार्थना कर रहे हो, उसमें आप ही नुकसान में जाओगे। अगर परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करोगे कि हे मालिक, फला का भी नुकसान कर दो, उसका भी आप नाश कर दो, उसकी सोच में, आपकी सोच में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा, कोई फर्क नहीं रह जाएगा। पॉजिटिव प्रार्थना करो, पॉजिटिव सोच रखो, दुश्मन शब्द हमेशा ही खत्म हो जाएगा। जब उसके पास पॉजिटिव, सही ज्ञान गलत ज्ञान देने वाला कौन है, कौन संकेत देने वाला है, वही मालिक। और जब आप प्रार्थना करोगे कि फला आदमी मेरा, अमुक आदमी मेरा नुकसान ना करे, मेरे काम में अड़ंगा न लगाए, मैं मालिक गलत प्रार्थना नहीं करना चाहता उसके संबंध में, मैं उसके प्रति द्वेष की भावना नहीं रखना चाहता, ईर्ष्या की भावना नहीं रखना चाहता। क्योंकि यदि मैं ऐसा करूंगा तो मेरी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक प्रगति रुक जाएगी, मेरे पीछे भी पाप इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे उसके पीछे इकट्ठे हो रहे हैं, जो हर वक्त मेरे काम में अड़ंगा लगाना चाहता है और मुझे नुकसान देना चाहता है। मैं क्यों पाप कर्म करूं मालिक? आप जो मेरा नुकसान करना चाहता है उससे आप सद्ज्ञान दे दो, ताकि मेरे प्रति उसकी भावना सही रहे, वो मेरा नुकसान ना करे, उसे भी सद्बुद्धि मिल जाए, मेरा नुकसान भी ना हो, और मेरी आर्थिक, सॉरी, मेरी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी ना रुके। तो ऐसी सोच के साथ आप इस दुश्मन शब्द को समाप्त करो, इससे सीख लो, इसे फॉलो करो, सुनना नहीं, वीडियो नहीं देखनी, इसे जीवन में उतारना है। और ये समस्याएं मानव जीवन में यहाँ सभी के साथ जुड़ी हुई है। कोई ना कोई हर एक को अपना दुश्मन बनाए बैठा है कि मेरा फला दुश्मन, वो मर जाए, हे मालिक उसका नुकसान कर दो, उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसका फलाना हो जाए। नहीं, मालिक से ये कहो, उससे सद्बुद्धि दे दे, जो मेरे नुकसान के बारे में वो कतई ही नहीं सोचे। ये चीज करो। तो आज का हमारा विषय दुश्मन शब्द से ही था, जिसको खोलकर बताया गया। हरिओम शिव शक्ति चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और जो चीज होती है तमाम बताने की जरूरत नहीं है, ये तो
कल का चैनल है। आप लोग इन तमाम चीज़ों को फॉलो करें, इन्हें इस खाके को अपने जीवन में उतारें और निरंतर जितना भी आपसे बने परमपिता परमेश्वर का जो भी आपका इष्ट देव हो उसका भजन सुमिरन निरंतर करते चले। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।